Welcome to the study channel of Bright International Secondary School. This is a threshold course about grammar and English fundamentals. इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे sentences, noun, pronoun, adjective, tense, verb, reading, writing and diary writing. So basically एक बहुत ही बेसिक कोर्स है and this is recommended to junior standards such as first to fifth. इसमें हम लोग कुछ चीज़ें ये वाले टॉपिक कवर करेंगे. दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन. मेरा नाम है गोविंद पुरोहित. I have worked in international BPO for some years. Then I taught to some CBSE and IGCSE students in personal tuition, and currently I'm working as an English grammar and social science faculty in the school. So first we will discuss what is language. Language क्या होती है और language में basically हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे and इसका composition किस चीज़ से होता है. तो अगर हम लोग देखें इस पिक्चर को थोड़ा सा डिटेल में तो आप देखेंगे कि शी इज़ टॉकिंग टू बोथ ऑफ देम बट शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड एंड शी इज़ नॉट. तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन बैरियर है यहाँ पे. ये दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं और ये बात कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं एक दूसरे को. तो एक दूसरे को हमारी फीलिंग्स एंड ऑल समझाने के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर एक हम लोग बोलें जिस मीडियम को यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज. एंड इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा. व्हेन टू पीपल यूज़ सम वर्ड्स to speak with each other about what they feel, group of these words known as language. तो ये एक लैंग्वेज के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया. हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ सेंटेंस. हमने पढ़ा कि सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, ठीक है. अब सेंटेंस इज़ अ प्री अरेंजमेंट वर्ड्स विच प्रोवाइड मीनिंग असेंबलिंग देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. तो अभी क्या होता है, हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर मतलब हम फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ, ऐसे कुछ चीज़ों को अरेंज कर लेंगे और हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे. हम लोग इसे जंबल नहीं करेंगे कि ये कर लिया या फिर ये बाद में कर लिया, ये पहले कर लिया, इसको यहाँ ले गए. वो हम लोग करते हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक प्री डिफाइंड ऑर्डर होता है. वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. तो अब हम लोग समझते हैं कि बाइफर्केशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है. तो बेसिकली सेंटेंस एक हमारा जो सेंटेंस होता है, जो एक हमारा स्टेटमेंट है, उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसे समझने के लिए उसके स्मॉलर एलिमेंट्स में. तो इसमें हम लोग इसे समझने के लिए अभी जो बाइफर्केशन करेंगे वो एक स्टैंडर्ड बाइफर्केशन है. इस बाइफर्केशन में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा एलिमेंट होता है हमारा प्रेडिकेट. तो बेसिकली क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये समझेंगे हम लोग इसमें. सब्जेक्ट बेसिकली हमारा वो एलिमेंट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क. तो हम लोग इसको ऐसे समझें कि अगर कोई काम हो रहा है तो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई है या फिर वन हु डज द वर्क, या फिर जो ऐसा आदमी जो काम कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज डूअर, और ये हमारा होगा सब्जेक्ट. और इसके अलावा हम लोग बात करें सेंटेंस में जो दूसरी चीज़ होती है वो होगी हमारे प्रेडिकेट. प्रेडिकेट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो कि सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बताते हैं. सो राधा इज़ कुकिंग द फूड, ठीक है. और हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें
तो राधा इज़ कुकिंग द फूड एंड राधा जो है वो काम कर रही है, शी विल बी द डूअर, और इसे ही हम लोग बनेंगे सब्जेक्ट, बिकॉज खाना किसने बनाया है, राधा ने बनाया है। पार्ट ऑफ स्पीच एक और टाइप ऑफ बाइफिकेशन है हमारे जो सेंटेंस का, इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हर एक अलग अलग क्लास में, पर अभी हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट हम लोग कवर करेंगे अपने कोर्स में। हालांकि इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, हम लोग 4 ले रहे हैं, जो कि जूनियर स्टैंडर्ड्स 1 to 5th 1 to 4th के लिए सफिशेंट है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो ये क्या होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी जिनमें डिटेल में हम लोग इन्हें समझेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं जो कि सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए काम में आती हैं, और इन्हें हम लोग आगे वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि वरुण सिंग्स अ सॉन्ग, राम ईट्स फूड, माई अंकल came yesterday, I will go to school after vacations, you have done holiday homework, very good। So basically जो सारे sentences हैं, इन सारे sentences में हम लोग देखें तो ये हमारा जो वर्ड है जो रेड से मार्क है, ये हमारा है सब्जेक्ट। क्यों? रीज़न मैंने बताया था, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली डूइंग द वर्क। यहाँ पे वरुण गाना गा रहा है, राम खाना खा रहा है, अंकल जो है लाइक वो आए थे कल, और आई विल गो टू स्कूल आफ्टर वेकेशंस, मैं स्कूल जाऊँगा, और यू हैव डन योर होमवर्क, अगर तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सेंटेंस में हम लोग समझते हैं कि इस तरह से हमारा सब्जेक्ट हम लोग अलग कर सकते हैं बाकी सेंटेंस से। तो बचा हुआ पार्ट हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। तो जो सेंटेंस बाकी का पार्ट जो सेंटेंस में ब्लैक से रिटन है वो है हमारा प्रेडिकेट। अब हम लोग एक और चीज़ समझें कि प्रेजम्पशन आता है। प्रेजम्पशन क्या, कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स एज द वेरी फर्स्ट वर्ड। जैसे कि लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो ये भी सारे के सारे जो है ये फर्स्ट वर्ड है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि जो पहला वर्ड है वही होगा हमारा जो मतलब सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला वर्ड ही सब्जेक्ट हो। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये सेंटेंस देखते हैं, दिस अमेजिंग स्टोरी रिटन बाय रोल्ड डाल। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हु इज़ डूइंग द वर्क। सो हम लोग बात करें तो रोल्ड डाल जिन्होंने कहानी लिखी है, सो रोल्ड डाल इज़ डूइंग द वर्क, और ही डिड द वर्क, सो दैट्स वाई विल कॉल इट डूअर। एंड और बाकी का सेंटेंस हो जाएगा हमारा जो हम लोग बोलेंगे प्रेडिकेट। अब यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम आती है, आप लोग आगे फेस करेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो हु इज़ वर्किंग इज़ डूअर। बाद में जाके हम लोग इसे सब्जेक्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन है और यहाँ पे पैसिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हु इज़ डूइंग द वर्क इज़ द सब्जेक्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर टू कमेंट बिलो। अदरवाइज इफ़ यू आर comfortable you can comment below and ask some questions about it if you have, or try to form some sentences, try to differentiate sentences when you speak, and we are just calling it a day now. Thank you.